अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखा करें। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ। आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सेहत के हवाले से बात की थी, तो आज भी मैंने यही बात करनी है सेहत के हवाले से, जो कि ख़ास तौर पर पेट के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं लोगों के अंदर। मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को फैटी लीवर लोगों के लिए बहुत एक मसला बन गया है, जो कि एक आम बात हो गई है। देखा जाए, ज़रूरी नहीं है फैटी लीवर लोगों पतले हों उनको ना हो, जो मोटे हैं उनको ही हो रहा है। फैटी लीवर दुबले से दुबले इंसान में भी पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दुरूद शरीफ से, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग जानते होंगे अक्सर पेट के मसले बहुत होते जा रहे हैं, तो नॉलेज मुझे जो है वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ये चीज़ें करते हुए देखी हैं और हमारे खुद के घर में ये चीज़ें पाई गई हैं, जिस वजह जो चीज़ें हमें फ़ायदा दे रही हैं वही चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। अक्सर लोगों में फैटी लीवर का मसला बहुत आम हो गया है, चाहे वो मोटे हों या पतले। ये मसला ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। जब भी खाना खाते हैं तो पेट भर के खाना ना खाएं, पहली बात। लेकिन जब खाना सामने हो और जो खाने के शौकीन हो तो वो तो खुद पर काबू नहीं रख सकते। खाना पेट भर कर खाने से वही खाना दोबारा खुराक की नाली में आता है और गंदी डकारें आती हैं, जो जलन महसूस होती है, यानी बदहज़मी हो जाती है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी है, जब भी आप खाना खाएं, ख़ास तौर पर रात का खाना कभी भी इतना पेट भरकर ना खाएं और कोशिश क्या करें कि 9 बजे तक आप लोग खाना वाइंड अप कर दें, क्योंकि खाना हज़म नहीं होता। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है, इतना पेट भरकर खाने से वो खाना इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता और खाना खाने के बाद सुस्ती ज़्यादा होने लगती है, नींद आने लगती है। तो बस कम खाएं। कम खाने से ये होगा कि आपके अंदर ज़्यादा हिम्मत रहेगी, सुस्त नहीं होंगे आप लोग को, और ऐसा खाना खाएं जो आपको फ़ायदेमंद आपके लिए हो। इस तरह के खाने ना खाएं जो आपके जिस्म के अंदर नुकसान पैदा कर दें। ख़ास तौर पर पेट के मसले, जो मैं आपको बता रही थी, फैटी लीवर किस वजह से होता है। आज हम बात करें कि इसके रीज़न्स क्या हैं, फैटी लीवर किन किन वजह से हो रहा है। इसकी वजह ये है, ज़्यादातर लोग भूखा रहते हैं। अक्सर लोगों में, मैंने पिछले टॉपिक पर भी बात की थी, जो लोग नाश्ता नहीं करते और जो भूखे पेट चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, उनकी ये नुकसान ज़्यादा हैं फैटी लिवर के। जो लोग खाली पेट चाय और कॉफ़ी ले लेते हैं, इसलिए इस वजह से भी फैटी लिवर बहुत होता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारे मैदे को, हमारे जिगर को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उनको यानी कि फ़ायदा दें। ये नहीं कि हम उन चीज़ों को जला दें। हमें फ़ायदा देने वाली चीज़ें खानी है, तो हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमें फैटी लिवर से दूर रखें। और फैटी लिवर किस वजह से होता है, बात करते हैं चिकनाट खाने से, और सबसे बड़ी बात बड़े का गोश्त खाने से। अक्सर लोग बड़े का गोश्त इतना लाइक करते हैं, समझते हैं कि ये हमें नुकसान दे ही नहीं सकता, और बड़े का गोश्त ही आप लोगों को ज़्यादा नुकसान देता है। तो बड़े का गोश्त खाना ख़त्म कर दें। कभी इंसान खा लेता है, समटाइम्स अच्छा लगता है, और लेकिन बिल्कुल रेगुलरली ये चीज़ें शामिल कर लेना कि गोश्त इस तरह की चीज़ें आपके लिवर को नुकसान देती हैं। इससे फैटी लिवर बहुत जल्दी बढ़ता है, और जो इन चीज़ों को नहीं छोड़ता और हमें आगे जाके पता चलता है कि हमारा लिवर बिल्कुल फैटी हो चुका है, फिर हमें उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम खाएं ये चीज़ें, इतना ज़्यादा डेली रूटीन में इसे ना शामिल करें। अब बात करें इसे कम करने की, तो ख़त्म करने की सबसे पहले आप लोगों को ये करना है, बड़े का गोश्त, चिकनाहट अपनी बंद करनी है, और एक काम सुबह निहार मुँह ये करना है, जो कि आज मैं आपको फैटी लिवर का बहुत ही अच्छा टोटका बताऊं, या जो भी आप कह लें। वैसे तो ये घरेलू टोटका है। दवाइयाँ लेने से, जितनी भी आप दवाइयाँ ले लें फैटी लिवर के लिए, डॉक्टर्स कैप्सूल्स दे देते हैं, डॉक्टर्स हर चीज़ हमें दे देते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। जो कि मैं आज आपको एक इतना प्यारा टोटका बताती चलूँ, घर का, जो हमें घर में प्रोवाइड है ये चीज़ें और हम ये कर सकते हैं। तो आज आपको मैं एक टोटका बताती चलती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने, जिसको फैटी लीवर बहुत ज़्यादा है, या स्टार्टिंग है या मिड है इस फैटी लीवर का, जो भी है,
आप लोगों ने ये चीज़ें कभी आपको नुकसान नहीं दे सकती जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले निहार मुँह उठते ही आप लोगों ने जौ के दलिए को दूध में डाल के पकाना है। एक इतना पकाएंगे जितना आप खा सकते हैं, ठीक है। जौ का दलिया पहले आप लोगों ने भून लेना है, हल्का सा इसको भून लें। इसको एक शीशे के जाल में भर के रख लें, ठीक है। इसी तरह से आपने अलसी के बीज का पाउडर बना लेना है। अलसी के बीज को भी इस तरह से बिल्कुल तवे पे, बिल्कुल जैसे कि फ्राई पैन हो या तवा हो, जिसके घर में जो प्रोवाइड हो, उसको आप हल्का सा भून लें और उसका पाउडर बना के उसको भी शीशे के जाल में रख लें। इसके बाद जौ के दलिए को दूध में 2 स्पून डालकर पका लें। चीनी नहीं डालनी, बिल्कुल शुगर, विदाउट शुगर ये आप लोगों ने बनाना है जौ का दलिया। जौ के दलिए को दूध में डालकर आपने बनाना है। जब आपने देखना है कि जौ का दलिया पक चुका है, फिर इसके अंदर इस अलसी के बीज का पाउडर 1 चाय का चम्मच डालकर उसे खा लेना है, जौ के दलिए को। इसके बाद चाहे आप नाश्ता करें, 1 घंटे के बाद आपने इसका स्पेस देना है नाश्ते में, लेकिन ये प्रोसेस आप लोगों ने 3 मंथ करना है। और 3 मंथ का क्या है शेड्यूल, ये मैं शेड्यूल आपको बताती चलूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये 3 दिन करना है। इसके बाद आप लोगों ने इस पे 1 हफ्ता करना है। इसके बाद आप लोगों ने 3 दिन का स्पेस देना है। पहले आप लोगों ने ये करना है, 1 हफ्ता रेगुलर खाना है। इसके बाद आप लोगों ने 3 दिन का स्पेस देना है। इसी तरह दोबारा 1 हफ्ता दोबारा करना है। इस तरह मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। 4 वीक्स आप लोगों ने 3-3 दिन का स्पेस दे के 4 वीक्स कंप्लीट कर लेना है। इस तरह आप लोगों ने 3 मंथ्स करने हैं, ठीक है। और जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों ने 15 डेज़ का स्पेस दे के दोबारा से 2nd मंथ स्टार्ट करना है। ये प्रोसेस टोटल 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स के बाद आप लोगों ने इसका एक लाजमी एक टेस्ट करवाइएगा और फिर देखिएगा कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये फैटी लिवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इससे, चाहे जितना ही बड़ा फैटी लिवर क्यों ना हो। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी वीडियोस इस तरह की भी लाया करूँ जो कि आपको फ़ायदा दें, आपकी सेहत को फ़ायदा दें। और मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो हमें फ़ायदा देती हैं, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी जो आप लोगों को भी फ़ायदा दें। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाजमी शेयर करिएगा, और आगे इसे ज़रूर वीडियोस को शेयर करेंगे तो दूसरों तक भी ये चीज़ें जाएंगी और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। ये सोचा करें जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही हैं उससे हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो हमेशा दूसरों का खैर वाली दूसरों की सोचा करें, दूसरों का बुरा ना सोचा करें कि हमें फ़ायदा दे रही है तो हम दूसरों को क्यों बताएंगे ये चीज़। नहीं, हमें फ़ायदा दे रही है, हमें दूसरों को भी बताना है। और दूसरों को बताने से ये होगा कि किसी की दुआई आपको मिलेगी, या किसी के साथ अच्छा हो जाएगा तो कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा। ना भी सोचो तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह के यहाँ तो हम सुरखरू रहेंगे ना हर चीज़ में कि हमने दूसरों का अच्छा सोचा। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, तो ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी और वीडियोस ला सकूं। और जो अगर और कुछ आपके सवालात हैं या कुछ भी हैं जो मुझसे आप पूछना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पर आपको कोई बयान सुनना है, कुछ भी है, तो प्लीज़ मुझे लाजमी इन चीज़ों का बताइएगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।